बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हमारे यहाँ बहुत ही आम टेस्ट है जिसको ब्लड सीबीसी या इसको ब्लड सीपी भी बोलते हैं। सीबीसी से बनता है कंप्लीट ब्लड काउंट और सीपी से बनता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड। 1973 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको परफॉर्म किया गया था। अब बात कर इस वीडियो में हम इसके कंपोनेंट, इसकी नॉर्मल वैल्यू और इससे किस किस बीमारी का पता चलता है उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले ये जो टेस्ट होता है ये आपके वेन से लिया जाता है। एक छोटी सी सिरिंज होती है 5 ml, उसके अंदर 1 ml जो है वो ब्लड लिया जाता है और इसके जो मशीन के अंदर रिज़ल्ट का टाइमिंग है वो 1 मिनट में अगर आप देखें तो रेडी हो जाता है। लेकिन कभी आप जाते हैं तो आपको 2 घंटे 1.5 घंटे इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे लैब के अंदर ऑलरेडी वर्किंग बर्डन बहुत ज़्यादा था। अगर वर्किंग बर्डन ना हो तो इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको जल्दी भी मिल जाती है। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो उसके टॉप जो ऊपर HB जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन लिखा होगा, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है औरतों में 11 से 13, मर्दों में इसकी होती है 12 से 16। अगर ये 11 से कम हो औरतों में तो उनको कहते हैं कि आप में खून की कमी है, यानी आपको अनीमिया साइड पे आप जा रही हैं। और मर्दों में भी अगर 12 से कम हो तो इसको अनीमिया ही डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। और इसके साथ 16 जो अगर इससे बढ़ जाती है तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि आखिर ब्लड जो है वो बॉडी में इतना क्यों बन रहा है। बच्चों में ये जो होता है ये उम्र के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है, इसलिए बच्चों में कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हर जो लैब होती है उसकी अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है, रेफरेंस वैल्यू जो है वो आगे दी होती है, तो आप उसको देख के पढ़ सकते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और ये क्या आ रही है। तो हम जस्ट इसमें आपको बताते हैं अगर ये कम हो तो क्या होता है और ज़्यादा हो तो क्या होता है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं WBC जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे अगर कह लें कि हमारे सिपाही होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे इन्फेक्शन होता है ये उसके ख़िलाफ़ जाके अपनी जो है इम्यून सिस्टम होता है वहाँ जाके ये लड़ते हैं। और अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटर हो तो हमें इससे इन्फेक्शन का पता चलता है कि कहाँ पे कितना इन्फेक्शन है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 4000 से 11000 के दरमियान होती है। अगर ये 4000 से कम हो तो इसमें वायरल इन्फेक्शन आ जाता है जिसमें टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू इस तरह के जब भी फीवर हो तो इसकी जो वैल्यू है ये कम हो जाती है, 4000 से कम हो जाते हैं। अगर ये 4000 से ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब TB या कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अगर आपके पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो तो भी इसकी जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। देखें प्लेटलेट्स का काम जो हमारे बॉडी के अंदर है वो होता है खून को जमाना। मतलब क्या इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1,50,000 से ले कर 4,50,000 तक होती है। अगर ये कम हो तो भी 100 से कम हो फिर भी ख़तरा होता है। और अगर ये 4.5 लाख से ज़्यादा हो इसकी मकदार तो फिर भी हार्ट अटैक वगैरह आने के ख़तरा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटलेट्स की तादाद होती है वो बढ़ जाती है तो खून जो हमारा होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो जब भी डेंगू, मलेरिया इस तरह का कोई भी हो इसकी जो मकदार है वो कम हो जाती है हमेशा। अगर आप देखते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स की कम मकदार होती है तो फिर बाद ऑफ प्लेटलेट या ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल काउंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये होते हैं 4 से लेके 5.5 तक। अगर ये कम हो तो अनीमिया होता है और अगर ज़्यादा हो तो पॉलीसाइथीमिया होता है। WBC की जब हम बात करते हैं जो कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, एस्नोफिल्स और मोनोसाइट होते हैं। तो हम इनमें तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है आप देखें तो इससे हमें इन्फेक्शन का पता चलता है कि बॉडी के अंदर कहाँ पे कैसा इन्फेक्शन है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 50 से लेकर 70 के दरमियान। अगर ये वैल्यू कम हो, देखें जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो उसका जो वजह होती है वो होती है TB, टाइफाइड और बोन मैरो की कोई भी डिजीज़ हो तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है। अगर न्यूट्रोफिल्स की तादाद ज़्यादा हो तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिस तरह TB वगैरह हो। फिर हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से लेकर 30 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये 30 से ज़्यादा हो तो TB, मम्स, टाइफाइड इस तरह के जितनी बैक्टीरियल टाइप इन्फेक्शन होते हैं उससे हमें लिम्फोसाइट से पता चलते हैं। और अगर ये लिम्फोसाइट की तादाद कम हो तो इसमें कैंसर और एड्स जितनी ख़तरनाक बीमारी होती हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो कि बुखार या इस तरह की चीज़ फर्स्ट टाइम कोई भी डिजीज़ पहले की जो एक रिपोर्ट होती है उस पर नहीं होती।
होती। एक दफ़ा वैल्यू कम आ जाती है, जो कि ब्लड बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा रहे फिर भी वैल्यू कम आती है। अगर उसके अंदर कोई और इशू आ जाता है, मशीन की बाद दफ़ा फॉल्ट होता है, तो जो ब्लड की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बीमारी एक जो रिपोर्ट होती है उस पर डिक्लेयर नहीं की जाती। अब हम आ जाते हैं एसनोफेज। एसनोफेज जो होता है ये एक बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें कंपोनेंट का पता है। इसमें हमें एलर्जी का, बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसका पता चलता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 2 से लेके 4 तक। अगर एसनोफेज की तादाद 4 से ज़्यादा हो तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, अस्थमा, ब्लड पैरासाइट। और अगर इंटेस्टाइनल, अगर कोई भी बड़ी आंत या छोटी आंत में जो कीड़े होते हैं बच्चों में, उसमें हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें उसमें इन बच्चों के अंदर जो टेस्ट होता है उसका पता चलता है।